कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में तैयारी पूरी कर ली गई है। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। वैक्सीन लोगों तक कैसे पहुंचेगी, पूरी रिपोर्ट इससे समझिए। देश में शुरू हुई कोरोना को हराने की तैयारी। एबीपी न्यूज पर टीकाकरण की तैयारी की तस्वीर। देखिए कैसे लोगों तक पहुंचेगी कोरोना की वैक्सीन। आपदा का अंत कैसे होगा, तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। तैयारी है कोरोना के वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीन को स्टोर करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके लिए अस्पताल के एक पूरे ब्लॉक को वैक्सीन स्टोर रूम में बदल दिया गया है। ये जो रेफ्रिजरेटर्स है ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करते हैं हमारे वैक्सीन्स को, ठीक है। और अगर 2 डिग्री से नीचे जाता है या 8 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो दे हैव एन अलार्म सिस्टम जो कि बीप करता है, जिससे हमारे स्टाफ को तुरंत पता चल जाता है और जो भी टेक्निकल रेक्टिफिकेशन है दे डू इट इमीडिएटली। सो फॉर देयर मेंटेनेंस हमें बहुत जरूरी है कि 24 घंटे का स्टाफ यहाँ पे रहे। अब आपको दिखाते हैं वो डीप फ्रीजर जहां जब भी वैक्सीन की खेप आएगी यहीं स्टोर किया जाएगा। -30 से 40 डिग्री तापमान वाले इस डीप फ्रीजर में वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है कि कैसे वैक्सीन राज्य के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचेगी। कैसे वैक्सीन पहले डीप फ्रीजर से होते हुए कोल्ड स्टोरेज और फिर चेन स्टोरेज के जरिए आम आदमी तक पहुंचाई जाएगी। तो जब कोरोना की वैक्सीन आएगी तो उसे कंपनी से किसी जगह लाना होगा और फिर वहां से उसका वितरण होगा, यानी एक जगह पे उसे पॉइंट पे लाकर रखना होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां से होगा। इसकी व्यवस्था दिल्ली में राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में की गई है। हम उस अस्पताल में मौजूद हैं और उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर इन वैक्सीनेशन के लिए पहले राज्य में यहाँ पर लाया जाएगा। ये यूटिलिटी ब्लॉक है जिससे इस समय तब्दील किया जा रहा है। डॉक्टर छवि हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर छवि, ये क्या तब्दीली हो रही है और यहाँ पे क्या किया जाएगा जब वैक्सीन आएगी? ये यूटिलिटी ब्लॉक है और इसका हमने ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अलॉट किया है ताकि वैक्सीन्स को स्टोर कर सकें। अस्पताल में बड़े बड़े डीप फ्रीजर, कोल्ड स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए अस्पताल में खास इंतजाम किए जा रहे हैं। हम ब्लॉक के अंदर मौजूद है और इस समय यहाँ काम चल रहा है। और ये क्या काम चल रहा है इस पर बात करने के लिए सुनील जी मेरे साथ मौजूद है जो काम कर रहे हैं। सुनील जी, ये क्या काम हो रहा है, थोड़ा बताएंगे आप? ये बेसिकली सर यहाँ पे कोल्ड चैन इक्विपमेंट का काम चल रहा है, जो कि इक्विपमेंट यहाँ रखा जाएगा इस रूम में और एक कोल्ड चैन इक्विपमेंट उस रूम में रखा जाएगा। उसके अलावा ये जो रूम है इसके अंदर डी फ्रीजेस आएंगे जिसके अंदर वैक्सीन स्टोर होगी और उसके लिए सारा पावर पॉइंट सिस्टम है वो सारा का सारा रिप्लेस किया गया एज पर द लोड ऑफ इक्विपमेंट्स। वैक्सीन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए खास ट्रांसपोर्ट बॉक्स भी मंगवाए गए हैं, यानी एक बड़े सेंटर से इन्हीं बॉक्स के जरिए वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। सरकार की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। करीब 1,80,000 स्वास्थ्य कर्मियों को पहले टीका दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख कर्मचारी सरकारी और 80,000 प्राइवेट सेक्टर से होंगे। दिल्ली में 609 कोल्ड चेन पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जिसके जरिए टीकाकरण होगा। यानी जो टीका है वो यहाँ आएगा, यहाँ से उन वैक्सीनेशन सेशंस वाली जगहों पर जाएगा जहाँ पर वैक्सीनेशन के जो वैक्सीनेशन है वो किए जाएंगे, यानी टीका लगाया जाएगा। तो एक सेंटर होगा जहाँ सभी ये वैक्सीन रखी जाएंगी। इसी तरह का एक सेंटर ये दिल्ली में है जहाँ पर ये वैक्सीन जब आएंगी तो इन्हें यहाँ रखा जाएगा। लोगों को टीका लगाने के लिए दिल्ली में 3500 स्वास्थ्य कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से 600 स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट और 200 सरकारी कर्मचारी होंगे। 1800 कर्मचारी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर 2 इनोक्यूलेटर्स यानी टीका लगाने वाले लोग होंगे। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने साफ किया है कि दिल्ली जल बोर्ड और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा मिलेगा, जिनका पहले फेज में टीकाकरण होगा। जल बोर्ड के कर्मचारी हैं, पानी और सीवरेज के कर्मचारी हैं वो, प्लस जो इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी हैं उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर्स की लिस्ट में रखा जाए और फर्स्ट फेज के अंदर ही जो वैक्सीनेशन है उसमें वैक्सीन किया जाए। जब लॉकडाउन किया गया था तो सारे बिजली कर्मचारी ड्यूटी पे थे, 24 घंटे काम कर रहे थे और सारे ही जल बोर्ड के कर्मचारी ड्यूटी पर थे, तो इसलिए उनको भी फ्रंट लाइन में रखा गया। पुलिस को पहले से रखा गया है, इसी तरह से सिविल डिफेंस को रखा गया है, उसी तरह से इनको भी फर्स्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखा जाएगा। देश भर में कोरोना टीकाकरण के लिए जोर शोर से तैयारी चल रही है, बस इंतजार वैक्सीन का है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।